हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेसेस से। और आप सब आई होप सब ठीक हो गए। यार रात के 2 बजने वाले हैं अभी तो फिलहाल, क्योंकि कल सैटरडे है यार। मैंने कल कल भी बना सकता था ये वीडियो, लेकिन अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल मेरा ऑफिस है एक्चुअल में, और परसों भी ऑफिस जाना है, संडे को भी, और मंडे को भी ऑफिस जाना है। सो इनकम टैक्स में अभी 3 दिन का ऑर्डर निकला हुआ है कि ऑफिस जाना ही है अभी, क्योंकि मार्च एंडिंग चल रही है, क्लोजर चल रहा है, तो अभी छुट्टियां नहीं है किसी को भी। सो तीनों के तीनों दिन, जिस दिन छुट्टियां होती हैं, सैटरडे संडे और मंडे, तीनों के तीनों दिन हमें जाना पड़ेगा। सो इसीलिए मैं आज ही वीडियो बना रहा हूँ, एंड मौके भी मैं वीडियो शायद आज ही बना दूँ। अभी वैसे तो रात के 2 बज रहे, नींद भी आ रही है थोड़ी सी। सो ये वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। एक तो वैकेंसीज, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखो यार, हमारे पढ़ने का जो रीज़न होती है वो क्या होती है, वैकेंसीज। सो जब तक हमें दिखेगा ही नहीं कि वैकेंसीज इतनी आ रही हैं, इतनी ज़्यादा हैं या कम है, ठीक है ही नहीं है, या फिर बहुत ही ज़्यादा है, तब तक हम पढ़ने का मन नहीं करता। तो सीजीएल 24 में भी क्या हुआ था हमारे साथ कि यही था कि 18,000 वैकेंसी थी। सो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे ऑलरेडी, वो उन्होंने सबने ही एग्ज़ाम दिया था जो पहले से सिलेक्टेड थे। कि नॉर्थ में अच्छी वैकेंसी है, तो इंस्पेक्टर वालों ने भी एग्ज़ाम दिया था। कितने सारे इंस्पेक्टर्स थे, 4600 ग्रेड पे भी थे, स्टिल उन्होंने एग्ज़ाम दिया। ठीक है। सो नॉर्थ में जब जब वैकेंसीज आएंगी, सारे बच्चे दोबारा से एग्ज़ाम देने आएंगे। सो हर बार यही होता है। सो इस बार भी मैंने पिछली बार बताया, पिछली वीडियो में बताया था कि एक ओएस की नई वैकेंसी आ रही है। एक सेकंड रुको। हम्म। कहाँ गया? एक तो ओएस की नई वैकेंसी आ रही है, मैंने जो बताया था कि दिल्ली में भी है इसकी, और मुंबई में भी है। अच्छी खासी है इसकी वैकेंसीज, क्योंकि ओएस क्या है एक्चुअल में, सीनियर टीए दोनों को मर्ज कर दिया है। ठीक है। और सीनियर टीए की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और सीनियर टीए बहुत एक इम्पोर्टेंट कड़ी कह सकते हो इनकम टैक्स में। ठीक है। टैक्स असिस्टेंट का अगला प्रमोशन सीनियर टीए होता है। सो सीनियर टीए इतनी इंपॉर्टेंट कड़ी होती है वहाँ की, तो सीनियर टीए और ओएस को दोनों मर्ज करके ओएस की एक नई वैकेंसी बना दी है इन्होंने। सो डायरेक्टली रिक्रूट करेंगे 70%, और 30% प्रमोशन से जाएंगे। ठीक है। एक तो ये थी जो मैंने बताई थी। सो नॉर्थ में आने के लिए, दिल्ली में आने के लिए, एक तो ओएस है ही। एंड नॉर्थ में आने के लिए और जितनी भी वैकेंसीज निकलेंगी वो तो अलग बात है। लेकिन अभी एक्चुअल में देखो, मेरे पास डेटा नहीं होता। ये जो ऑनलाइन स्टडी वाला भाई है, भाई कह सकते हो, जो भी कह सकते हो इसको। ठीक है। सो यही इसने ही जो ये डेटा चार्ट प्रोवाइड किया है यहाँ पे कि देखो, मुंबई जीएसटी के लिए प्रोवाइड किया है इस बार। सीजीएल 24 में जीएसटी की कितनी ज़्यादा वैकेंसी थी, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी थी। कितनी ज़्यादा थी, कहाँ गई? 2692। ठीक है। सो 2692 कम नहीं होती वैकेंसी, सच में ज़्यादा थी। 23 में भी बहुत ज़्यादा थी। और 23 में देखो, मैं बताता हूँ तुम्हें, सीजीएल 23 में और 24 में इतनी ज़्यादा वैकेंसीज थी ना, कि जीएसटी इंस्पेक्टर बनना, ठीक है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ थी ही नहीं, 23 में भी और 24 में भी। सो यहाँ पे 23 और 24 में इतना ज़्यादा लक का गेम था कि जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए वो बच्चे बाहर हो गए, जिनके ठीक हुए वो अंदर आ गए। सो जीएसटी जो भी अभी बन रहे हैं ना, 23 में भी 24 में भी, वो मोस्टली लक की वजह से ही जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब हार्डवर्क है वो एक अलग चीज़ है उनका, लेकिन सबसे ज़्यादा लक फैक्टर यहीं पे काम कर रहा है कि जीएसटी एक 4600 ग्रेड पे है। ठीक है। वैकेंसी ज़्यादा है इसकी, इसीलिए लक काम कर जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। कम मार्क्स में भी आपको चीज़ें मिल जा रही हैं, क्या पता टीए की भी, टीए लोग जीएसटी के नंबर होने के बाद भी टीए चूज करते हैं होम लोकेशन के लिए। सो वही चीज़ है यहाँ पे कि लक का गेम बना हुआ अभी 23 और 24 में। ठीक है। एंड 24 में तो थी इतनी, और अभी तक 25 में जो भी अभी रिपोर्ट करी है इन्होंने बताई, 530 तक आ चुकी है। मुंबई में अच्छी खासी हैं। ठीक है। अभी मैं मुंबई में ही हूँ। सो मुंबई में जीएसटी वैकेंसीज अच्छी खासी हैं। ठीक है। सो अभी किसी का टारगेट यार ये नहीं होगा कि यार मेरे को घर जाना है या फिर कहीं भी जाना है। जो एक बार बाहर आ गया ना, उसका टारगेट अब ये होता है, अगर 2400 पे है, सो कि मेरे को 4600 ग्रेड पे जाना है। ठीक है। 4600 जाना है या तो होम जाना है, अब दोनों में से कुछ ना कुछ चीज़ तो उसे चाहिए ही चाहिए। ठीक है। इस पे नहीं रह सकता बाहर में। या तो होम पोस्टिंग लेगा 2400 में, या फिर 4600 लेगा बाहर। लेकिन 2400 भी है होम, और आउट जो घर से दूर भी है, तो एक डिफिकल्ट चीज़ हो जाती है। सो वही चीज़ थी इसमें, जीएसटी की देखो कितनी कम वैकेंसीज कर दी है 25 में।
कि इस बार कितनी थी, 24 में ही सबसे ज़्यादा थी। 24 में देखो कितनी ज़्यादा थी, 166 वैकेंसी थी दिल्ली में जीएसटी की। और चल अभी 2025 में तो 19 वैकेंसी है, सारी सारी की सारी भर दी इन्होंने। सो एक गलती इन्हीं की है यार, डिपार्टमेंट एसएससी की गलती है कि एक बार में इतनी वैकेंसीज ले आते हैं कि बाकी जो अगले साल आने वाले की वैकेंसीज है वो है ही नहीं। सो एक ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि अगर यहाँ पे अगर 80 यहाँ पे है तो यहाँ पे 100 कर दी, ठीक है, 66 अगले साल के लिए रख ली। सो ऐसे इनको करना चाहिए वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन कि थोड़ा थोड़ा अगले साल के लिए भी रहे। ऐसे करते हैं जैसे देखो 24 में क्या हुआ था, टैक्स असिस्टेंट की इसमें तो दी नहीं हुई है। 24 में टीए की कितनी ज़्यादा वैकेंसी थी, और 25 में, सॉरी 23 में, सॉरी 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 अब मेरे को याद आया, जब मेरा सिलेक्शन था 22 में। तो 22 में टीए की कितनी ज़्यादा वैकेंसी थी, 23 में ख़त्म ही कर दी बिल्कुल, और 24 में भी इतनी कम कर दी। ठीक है। सो एकदम से ही इतना बड़ा बैच ले आओगे आप तो 23 अगले सालों के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, वही चीज़ है यहाँ पे। तो 25 में वैकेंसीज डेफिनेटली कम ही होने वाली है क्योंकि 18,000 आ चुकी है यहाँ पे 25 में। ठीक है। अब हुआ क्या था, ट्रेंड क्या था कि 22 में 37,000 आई, 37,000 छोड़ दो अब क्योंकि वो पीएसए की भी थी। तो 20,000 अगर वहाँ से हटा दो, 17 के ही वैकेंसी थी एक तरीके से 22 में भी। 23 में कितनी थी, 8 के अराउंड थी मेरे ख्याल से, और 24 में कितनी थी, ये भी 18 के थी, 3-4 के वो थी पीएसए, तो 14 के मान लो इसको भी। सो ये पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे को ज़्यादा लग रहा है 10 के तक वैकेंसी रहेंगी यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं, कम ज़्यादा कम तो नहीं होंगे लेकिन 10 के तक हो जाएंगे क्योंकि ओएस की पोस्ट भी है। सो जो वैकेंसीज हैं अब यहाँ पे मुंबई में जीएसटी की वैकेंसी है, जीएसटी इंस्पेक्टर लोगों को बनना होता है कि शौक होता है कि जीएसटी इंस्पेक्टर बनेंगे, जीएसटी इंस्पेक्टर बनेंगे। सो यहाँ पे फील्ड वर्क है यार आपका सारा। ठीक है। सो आपका टारगेट अभी कुछ लोगों को ये होता है क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी कोई सीजीएल की प्रिपरेशन करता है, सीजीएल की, सो वो ये सो माइंड में सोचता है कि उसे वर्दी मिलेगी, एक अलग ही टोरा होगा उसका, अलग ही पावर होगी उसके हाथ में। सो पावर से ज़्यादा ज़रूरी है कंफर्ट आपके लिए। ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर ना चूज़ करके आप कंफर्ट चूज़ कर सकते हो अपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में। सो वो चीज़ें आपके ज़्यादा बेटर हैं, एंड जो भी वैकेंसीज आगे होंगी और वो सारी सारी तो धीरे धीरे तो आ ही जाएंगी आपके सामने। ठीक है। सो ये मोटिवेशन के लिए इतना काफ़ी है कि एक ओएस की अच्छी खासी पोस्ट आ रही है आपके लिए, नहीं। ठीक है। और एक ये मुंबई मुंबई में इसकी जीएसटी की इंस्पेक्टर की इतनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। सो अच्छी अच्छी लोकेशंस पे वैकेंसीज होना या फिर एक नई पोस्ट आना, एक 4200 ग्रेड पे पोस्ट आना। ठीक है। एक कुछ लोग पूछ रहे थे ओएस बढ़िया है या इंस्पेक्टर बढ़िया है। भले ही इंस्पेक्टर का 4600 है लेकिन ओएस उससे बढ़िया है, क्यों, क्योंकि इसमें वर्कलोड नहीं है। ठीक है। वर्कलोड ना के बराबर है इसमें। अल वर्कलोड ना के बराबर था कहूँगा मैं एक तरीके से, क्योंकि जब तक ये ओएस था, अब ये सीनियर टी भी हो गया। तो सीनियर टी का वर्कलोड रहता है थोड़ा सा। ठीक है। सो वर्कलोड इसमें में भी बढ़ सकता है सीनियर टी की मर्जिंग की वजह से, क्योंकि ओएस की कुछ काम नहीं होता था, इतना ज़्यादा नहीं होता था, थोड़ा बहुत काम रहता था। ठीक है। सो बस ये चीज़ें हैं इसमें, और जितनी वैकेंसीज आती रहेंगी वो तो आएंगी ही आएंगी। लेकिन अभी प्रिपरेशन आगे कैसे करना है यार, वो ज़्यादा ज़रूरी है ना आपके लिए। अभी ये तो चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन अगर आप बीच में छोड़ के बैठ जाओगे 2024 की तरह कि आपकी प्रिपरेशन अगर मतलब इतनी ज़्यादा करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, 333-34 पॉइंट में भी नंबर लाने वाले यार, सिलेक्शन नहीं हो रहा उनका। सो उनको कितना बुरा लग रहा होगा कि वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, अभी आगे कंटिन्यू करने के लिए कैसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं। सो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन तुम्हें करना ही पड़ेगा दोबारा से। ठीक है। चाहे अब बिगनर्स भी होंगे और जो कि, तो बिगनर्स भी होंगे, रिपीटर्स भी होंगे, जो भी चीज़ें हैं यार इसमें, लेकिन कंटिन्यू तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है। अगर तुम्हें ये लगता है कि यार तुम ओवरकम नहीं कर पा रहे हो उन चीज़ों को, मुझसे डेफिनेटली बात कर सकते हो, आप टेलीग्राम कर सकते हो, जो भी है। ठीक है। सो वो चीज़ें तो हैं ही। इसके अलावा अगर मैथ्स वगैरह पढ़नी है तो मैंने अपना प्राइस भी कम कर दिया, दिखा देता हूँ तुम्हें। हम्म। हम्म। उससे पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ तुम्हें, मैथ्स की भी बताता हूँ फिर। ठीक है। उससे पहले एक कुछ लोग कह रहे थे उनका टेक्स्ट बुक का पास खत्म हो गया। हम्म। तो टेक्स्ट बुक अभी सेल लेके आ रहा है दोबारा से, कि एंड ऑफ सीजन सेल चल रही है, जो मैंने अभी बताई थी कि 29 से 31 मार्च के बीच में, आज 29 तारीख ही है। सो 29 मार्च से इनकी सेल चल रही है, और मैक्सिमम प्राइस ड्रॉप है इनका 351 पे मिल जाएगा। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो ट्रिपल तो आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट के बाद ही एक्चुअल में। एंड टेक्स्ट बुक की सबसे अच्छी बात ये है कि यार इसमें आपको बैंकिंग भी मिल जाता है साथ में।
बैंकिंग प्लस एसएससी, ठीक है, प्लस में रेलवे, जो भी हैं चीज़ें सारी की सारी एक पास में मिलती हैं आपको, सबसे बड़ी चीज़ यही है। एंड बैंकिंग के एग्ज़ाम आपके जुलाई में लाइंड अप होने वाले हैं, आईबीपीएस, क्लर्क, पीओ, और एसबीआई पीओ भी उसके अगस्त में हो जाएगा शायद। सो ये सारे, और आरआरबी भी होंगे। सो ये सारी चीज़ अलाइन होने वाली हैं आपकी, ठीक है। सो इनके लिए जब एग्ज़ाम आएंगे तो अलग अलग मॉक खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस अब एक मतलब एक ही पास खरीद लोगे टेक्स्ट बुक का तो मोर देन इनफ है। और ये सबसे मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस बनाते हैं डेफिनेटली। सो मैं हमेशा से इसी को प्रेफर इसीलिए करता हूँ, ठीक है। सो अगर आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, अगर है तो पढ़ाई पे ध्यान दो। एंड इसके अलावा एक और मेन चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ अभी, ठीक है, स्टार्टिंग की 2-3 वीडियोस में रहेंगी ये चीज़ें, क्योंकि आ गया ये। हम्म यहाँ से ज्वाइन करोगे तो मैंने प्राइस चेंज कर दिया है, मैंने बोला था कि नेक्स्ट मंथ से प्राइस मैं कम कर दूंगा। ये 3 लेवल मुझे बनाने, 2 लेवल तो मिनिमम बनाने पड़ रहे थे, इसलिए मैंने वो डिलीट नहीं किया, ठीक है। एक तो ये वाला था, तो इसकी जगह मैंने अब एक और एक्स्ट्रा नया लेवल इसका ऐड कर दिया है, जिसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी सारी की सारी, 199 पर मंथ का, ठीक है। 2 मंथ ही चलेगा पर मंथ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि कुछ लोग 12 मंथ में देना उन्हें। 2 मंथ में ही कोर्स में जितना हो सकेगा मैं सारे के सारे करा दूंगा 2 मंथ में ही। ऑलरेडी मैंने एवरेज करा दिया उसमें, ठीक है, एवरेज करा दिया। ट्रिगो चल रहा है, थोड़ा सा रहता है, 2-3 वीडियोस रहती है ट्रिगो की। सबसे बेस्ट अप्रोच से कराया। अब जिन्होंने देखी होगी ना, एक डेमो वीडियो भी डाली हुई है मैंने, ट्रिग्नोमेट्री की भी डाली है, एवरेज की भी डाली है, तो उन्हें खुद से चीज़ें समझ आ जाएंगी कि ये बंदा किस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, और जो बड़े टीचर्स हैं वो कैसे पढ़ा रहे हैं आपको, वो कितना टाइम आपका ले रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है आपको उन चीज़ों में। सो उतना टाइम नहीं होगा आपके पास, ठीक है। कम टाइम में बेस्ट आउटपुट देने वाला एक ही इंसान है यहाँ पे, वो हूँ मैं। सो आप डेफिनेटली खुद से देख सकते हो वीडियोस, देखो यहाँ पे भी है इसमें। ये वाली वीडियोस देख लेना, तो उससे पता चल जाएगी ये सब चीज़ें यार, वो भी देखना छोटे से। सो ये डेमो मैंने वीडियो डाली हुई है, जाके देखना, अच्छे से समझ आएगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, और चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अगर आपको सीरियसली तैयारी करनी है तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, मेरे साथ पढ़ सकते हो, मेरे टेलीग्राम जिनको ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन आपको मजाक मस्ती करनी है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, दूसरों को डिफेम करना है, या फिर कुछ और चीज़ ज्ञान फैलना है, या कुछ भी वो चीज़ है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसके लिए एकदम क्रॉस है यहाँ पे मेरे पास, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा उन लोगों को। और नेगेटिव पीपल से मतलब नेगेटिव लोगों से मैं हमेशा दूर रहता हूँ, और तुम्हें भी कहूँगा कि दूर ही रहो। अगर पॉजिटिव बंदे हो ठीक है, दूसरों की मदद करो, अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो दूसरों को नेगेटिव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस मुझे इतनी ही बातें बतानी थी इसमें। जो भी चीज़ें हैं लाइफ में, पर्सनल लाइफ में चल रही हैं, एग्जाम से रिलेटेड है जो भी चीज़ें, अभी एसबीआई क्लर्क का भी एक रिजल्ट आया, तो उसके लिए सैड होने की इतनी ज़रूरत नहीं है अभी। तुम अपनी गलतियों से सीखो, रिग्रेट्स कम करो, और अपने सीखने की कोशिश ज़्यादा करो, ठीक है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।